हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध विराम के बाद देश में एक महासंग्राम चल रहा है और इस जहां भारत के भाजपा के नेताओं द्वारा आए दिन भारत की बेटियों का अपमान किया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर के हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अभी भूतपूर्व कैप्टन श्याम निरंजन पांडे जी। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार गुप्ता, सच की आवाज़ क्राइम न्यूज के साथ। सर नमस्कार, जय हिंद। सर, जो अभी भारत में युद्ध विराम जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाद युद्ध विराम जो चल रहा था, उसको विराम के बाद महासंग्राम भारत में छिड़ गया है कि कहा जा रहा है कि आए दिन भाजपा के बड़े नेताओं जैसे कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी हुए, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी हुए और खेल के खेल अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण सिंह थे। ऐसे नेताओं द्वारा भारत के बेटियों को अपमान किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये भारत की बेटियों का अपमान है तो है ही, साथ में सेना का भी अपमान है, जिसने अपने बचपन से इस सपना को सजा के रखा कि मैं सेना में जाऊंगा और सेना में जाने के बाद चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, वहाँ जाने के बाद ट्रेनिंग के बाद सब शास्त्रों को के ऊपर हाथ रख के कसम खाया जाता है कि मैं देश की रक्षा करूंगी या करूंगा। और वो कसम परेड खाने के बाद, संविधान की सुरक्षा आदि सब की कसम खाने के बाद वो आदमी जब बनता है सोल्जर, प्रमोशन पा करके एक खास रैंक पर जब पहुंचता है तो उसकी जवाबदारी बढ़ जाती है। और उस आदमी को लेकर के जो कि इस सिंदूर का जो प्रोग्राम चल रहा था, इसमें जो जा करके अपना इतना बड़ा पराक्रम दिखा करके आया और उस आदमी को अगर गलत संबोधन किया जाता है सर, तो देश की कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर रही थी कर्नल सोफिया कुरैशी, उनको पाकिस्तान का आतंकवादियों का बहन बताया जा रहा है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। जिसने वर्दी पहना और भारतीय सेना में जो अपने को दे दिया, उसके ऊपर अगर ऐसा ब्लेम लगाया जाए तो सेना के ऊपर ब्लेम लगाना कहा जाएगा। और ये कहने वाले को शोभा नहीं देता कि अपने मुख से ये बात कैसे बोले कि हिंदुस्तान के नेता होते हुए। तो जब तक गड़बड़ चल रहा था हिंदुस्तान में, जब तक ये सिंदूर की प्रक्रिया चल रही थी, तब तक किसी को बोलने का मौका नहीं मिला। और जैसे मोदी जी ने इस बात को संभाल के अपने जगह पर ले आया, वैसे अब उल्टा और सीधा बात बोलना, ये बात उन नेताओं के लिए ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि भारत के जो प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के ही मंत्रिमंडल से ये बयान आता है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं जो जगदीश देवड़ा जी, उनके द्वारा ऐसी बयान दिया जाता है। विजय शाह जी के द्वारा जो केंद्रीय मंत्री है, उनके द्वारा बयान दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है? ये तो सही नहीं है। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और अगर इसी पार्टी के नेता हैं तो इसके महान हैं मोदी जी। मोदी जी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, ये हम लोग देखना चाहते हैं। सर, ये देखा गया है कि कोर्ट ने जब फटकार लगाया कि FIR दर्ज हो, तो एक जुलूल सी छोटी मोटी सी कोई जो तथ्यहीन है उस चीज़ को बयान देकर FIR दर्ज किया गया है। और इस पर फिर से दोबारा जो CBI जो है सुप्रीम कोर्ट जी हैं, सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला है कि दोबारा इस पर FIR दर्ज किया जाए। ये बात ठीक है, ये होगा। और जो सही नहीं है उसको दुरुस्त किया जाए, यही हमारी भावना है, यही हमारी कामना है। और गलत करने वाले को पनिशमेंट मिले, यही मेरा विचार। सर, लेकिन देखा जाता है कि आए दिन जैसे कि ओलंपिक का जो विनेश फोगाट जो महिला खिलाड़ी थी, उनका अपमान किया गया था। सालों भर लगभग संघर्ष चला, उसके बाद उनकी ओलंपिक जो मेडल होता है, मेडल को सरकार ने भी वापस ले लिया बेशर्मी से। क्या कुछ कहेंगे उस पर? अब खेल की दुनियादारी है। सेना के बारे में अगर कोई बात है तो मैं तो
खुले दिल से बोल सकता हूँ। खेल की दुनियादारी तो इतनी मालूम तो नहीं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में लेडीजों का, युवतियों का, लड़कियों का कद्र है, और इस कद्र को कोई नहीं करता है तो वो अमानुषिक बात होगी। मोदी जी कहते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और बेटी के साथ आए दिन ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे अपमान किया जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इस पे? हाँ, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कहा जाता है कि इतने बड़े बड़े नेताओं का ऐसा बयान आना, क्या देश के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने तो राजनीति में रह के राजनीति का गलत फायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। जिन लोगों ने ये जो बातें बोली है, उनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उनकी इस्तीफा मांगी जा रही है, देश में जगह जगह प्रदर्शन हुआ जा रहा है और इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी हैं बिल्कुल कान में रुई लगा करके नहीं नासुन बने हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी रीड करते हैं और इस सब को समझते हैं वो। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि मोदी जी इस पर एक्शन करेंगे। लेडीजों का, युवतियों का, लड़कियों का कद्र है, और इस कद्र को कोई नहीं करता है तो वो अमानुषिक बात होगी। मोदी जी कहते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और बेटी के साथ आए दिन ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे अपमान किया जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इस पे? हाँ, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बाकी कैप्टन साहब के बातों को लेकर और देश में जो घमासान चल रहा है